दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, शेयर मार्केट फिर से गिर गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एनर्जी स्टॉक्स की वजह से इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई है। निफ्टी और सेंसेक्स ने आज शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन फिर एकदम से रेड में स्लिप कर गए। आज काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट ने पहले तो अच्छी शुरुआत की थी। 5 दिन के लूजिंग स्ट्रीक को तोड़कर निफ्टी और सेंसेक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एनर्जी स्टॉक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एकदम से सेंटिमेंट को बेरिश बना दिया और मार्केट फिर से रेड जोन में चला गया। आपको याद होगा कि पिछले महीने के एंड में दोनों इंडिसेस ने नए रिकॉर्ड हाई को टच किया था, लेकिन आज हालत कुछ अलग है। ब्रॉडर मार्केट भी काफी वीक रहा। मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस लगभग 1.5% और 2.5% तक नीचे गए। 5 पैसा के रिसर्च एनालिस्ट रुचित जैन का कहना है कि मार्केट की यह करेक्शन पिछले हफ्ते के लॉसेस के कंटिन्यूएशन का नतीजा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। खासकर चाइना के स्टिमुलस के बाद उनके वैल्यूएशंस ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये एफआईआई आउटफ्लो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस और तेल के दाम बढ़ने के कारण मार्केट पर इंपैक्ट डाल रहा है। दोपहर को सेंसेक्स लगभग 90.50 यानी 0.11% गिरकर 81,597 पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 76 पॉइंट्स यानी 0.31% गिरकर 24,937 पर था। आज 492 शेयर्स एडवांस किए, जबकि 2,998 शेयर्स डिक्लाइन पर थे और लास्टली 97 शेयर्स अनचेंज्ड रहे। इंडिया विक्स, जो कि मार्केट की एंजाइटी को मेजर करता है, लगभग 4% तक बढ़कर 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल व्यू वीके विजय कुमार, जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा, इंडियन मार्केट थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में निफ्टी 4.5% गिरा है। इस शार्प करेक्शन का मेजर रीजन एफआईआई के मैसिव सेलिंग है, जो कैश मार्केट में पिछले 40,509 करोड़ रुपए के बेचने से हुई है। बड़े लार्ज कैप्स जैसे एराइल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, जो एफआईआई के एयूएम में हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। लेकिन यह करेक्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैल्यूएशन सब फेयर हैं और इन स्टॉक्स का फ्यूचर काफी अच्छा लगता है। डीआईआई के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, तो वो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना जारी रखेंगे। टेक्निकल व्यू वैशाली पारेख, जो प्रभुदस लिल्लाधेर में रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, अभी इंडेक्स काफी प्रिकेरियसली प्लेस्ड है। अगला मेजर सपोर्ट 24,300 के शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज पर है और उसके बाद 23,200 के 200 पीरियड मूविंग एवरेज पर। सेंसेक्स ने पिछले 5 सेशंस में लगातार डिक्लाइन किया है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग गेन्स को खत्म कर रही है। इंडेक्स ने 82,020 के 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है और सेंटिमेंट अब कॉशियस बना हुआ है। अगला मेजर सपोर्ट 69,572 के 60 डे मूविंग एवरेज पर है। पर एक फर्दर एडेड, अगर मार्केट को इंप्रूव करना है तो सेंसेक्स को 83,400 के 20 डीएमए लेवल के ऊपर एक डिसाइसिव मूव करना होगा, तभी फर्दर अपसाइड का सिग्नल मिलेगा। इस हफ्ते के लिए की सपोर्ट 69,800 फॉर सेंसेक्स, 24,400 फॉर निफ्टी पर है और रेजिस्टेंस 83,500 फॉर सेंसेक्स, 25,600 फॉर निफ्टी पर हैं। आज के की निफ्टी गेनर्स है आईटीसी, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस। आज के की निफ्टी लूजर्स हैं अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी और एनटीपीसी। अब देखते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक मूव्स। सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन के शेयर्स लगातार 8 सेशन से गिर रहे हैं। आज भी 5% गिर गए। इस हफ्ते में इनके शेयर्स ने 12% से ज्यादा की गिरावट देखी, जो बीएसई और एनएसई के द्वारा एक एडवाइजरी कम वार्निंग लेटर के बाद आई। यह लेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के इश्यूज को हाईलाइट करता है, जब से उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डिसाइडिलेर ने रेजिग्नेशन दिया। वोडाफोन आइडिया, आज के दिन वोडाफोन आइडिया के शेयर्स लगभग 9% गिर गए, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी ने उनको एक नोटिस दिया पास्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज को कवर करने के लिए बैंक गारंटी का पेमेंट न करने पर। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से यह नोटिस तब इशू हुई जब टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी रिक्वायर्ड बैंक गारंटी टाइम पर नहीं दे पाया, जो 2022 के पहले के स्पेक्ट्रम ड्यूज को कवर करने के लिए थी। दोस्तों, ये थी आज की शेयर मार्केट की कुछ ताज़ा अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।